वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों अज का जो नैक्सट टॉपिक आ उहदा नाम है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसिज कि हाउ टू ट्रीट एक्सपेंसिज एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट। लैट वी स्टार्ट। कहना पिया भी सब तो पहलों आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सबसक्रिप्शन शो करते सी तो आप कैलकुलेशन पहलों सीख ली आ। चलो आप हुण अज एक्सपेंसिज के नाल रिलेटिड कैलकुलेशन जी करनी सीखते हैं कि कैलकुलेशन जी एक्सपेंसिज की की है। वो तो तुहाडे कोल दो चीज़ां ने, एक हैगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक है तुहाडे कोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तुहानू जिहड़े एक्सपेंसिज ने वो पेमेंट साइड के उत्ते जिहड़े आ वो दिते होंदे बाय एक्सपेंस। तुसी इस चीज़ को कैलकुलेट करना वा टू एक्सपेंस। हुण जिहड़ा बाय एक्सपेंस आ या टू एक्सपेंस आ इनू तुसी कैलकुलेट करना वा। तुसी इनू किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो? तुहाडे कोल कैलकुलेशन वास्ते तुहानू ना की दिता होएगा कि कई बारी जिहड़ी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रैडिट साइड ते एक्सपेंसिज दिते ने तुसी वो लिख लेना वा। जिस तरह उत्थे लिखिया होगा कि एक्चुअल पेमेंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये चीज़ तुहानू जिहड़ी आ तुसी लिखिया होएगा, तुसी उहनू लिख लेना वा। उस तो बाद ये कित्थों पता लगेगा तुहानू? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रैडिट साइड ते। उदों जिहड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रैडिट साइड ते जिहड़े एक्सपेंसिज दिते ने वो एक्सपेंसिज ने जिन्हां विच एडवांस भी ऐड आ, जिन्हां विच आउटस्टैंडिंग भी ऐड आ। इहदा मतलब कुछ एडवांस पिछले साल नाल रिलेटिड होणगे, कुछ एडवांस आउटस्टैंडिंग रिलेटिड होणगे। वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां वा इस एक्सपेंसिज दे विच इनकलूड आ जो सानू आ दिता वा। मगर आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर च शो करना वा वो आप सिर्फ शो करना वा जिहड़ा करंट ईयर दे नाल रिलेटिड होवे। एडवांस की भी ट्रीटमेंट करनी पेगी तो करंट ईयर की भी ट्रीटमेंट जिहड़ी आ प्रीवियस ईयर की ट्रीटमेंट भी करनी पेगी। आउटस्टैंडिंग भी करनी पेगी करंट ईयर नाल रिलेटिड, प्रीवियस ईयर नाल रिलेटिड, एडवांस ईयर नाल रिलेटिड। सारा कुछ सानू जिहड़ा वा वो इहदी ट्रीटमेंट जिहड़ी आ वो करनी पेगी। हुण जदों तुहानू पेपर दे विच सम आएगा उन्हें तुहानू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे विच एक्सपेंसिज जिहड़े आ दिते होणगे। तुहानू एडजस्टमेंट दे विच कुछ जिहड़ा वो कह सकदा कि किन्ने एक्सपेंसिज तुहाडे प्रीपेड ने, किन्ने एक्सपेंसिज तुहाडे आउटस्टैंडिंग ने, वो एंड वाले किहड़े ने, प्रीपेड वाले किहड़े ने, उस ओपनिंग किहड़े ने। सारा कुछ तुहानू डिटेल जिहड़ी आ वो दित्ती होगी। सम बड़ा ईजी आ, कोई डिफिकल्टी नहीं आ। तुसी कह सकते हो कि जो भी एक्चुअल पेमेंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दित्ती आ इहदे च सारा कुछ इनकलूड आ, भावें वो करंट ईयर नाल रिलेटिड आ, भावें वो प्रीवियस नाल रिलेटिड आ। तुसी इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप करंट ईयर नूं लैके चलना वा, प्रीवियस ते एडवांस नूं लैके नहीं चलना। हुण जो सम आप करना वा तो आप लिखना एक्चुअल पेमेंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हुण आप उत्थे लिखते सी जो सबसक्रिप्शन रिसीवड ड्यूरिंग द ईयर तो आप उत्थे करते सी आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर ऐड करते सी। उत्थे हुंदी सी आउटस्टैंडिंग इनकम एंड ऑफ द ईयर। इत्थे आउटस्टैंडिंग की हो जाएगा तुहाडे कोल एक्सपेंस। चीज़ सेम ही रही, सिर्फ जिथे तुहाडे कोल इनकम सी उत्थे तुहाडे कोल हुण की आ जांदा वा एक्सपेंस आ जांदा। फिर उस तो बाद माइनस करदे सी तुसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आ वाले एक्सपेंस नूं तुसी की कर दिंदे सी माइनस। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर ऐड तो बिगिनिंग माइनस। उत्थे भी इस तरह होंदा इनकम एंड ऑफ द ईयर ऐड तो ओपनिंग की होंदी सी माइनस। प्लस प्रीपेड एक्सपेंसिज एट द बिगिनिंग। उन्होंने आप उत्थे इनकम लैके चलते सी प्रीपेड इनकम एट द बिगिनिंग, तो इत्थे प्रीपेड एक्सपेंस सेम ही आ गया, सिर्फ एक्सपेंस आएगा इनकम की जगह पे। फिर प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। आ चीज़ां आ गई सेम ही, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं है, बिल्कुल सेम ही चीज़ आ। उत्थे सिर्फ इनकम सी ते इत्थे की है तुहाडे कोल एक्सपेंस। चीज़ बिल्कुल सेम ही। इस चीज़ नूं जेकर तुसी कैलकुलेट करोगे तो जो भी तुहाडे कोल निकल के आएगा उन्होंने तुसी क्रैडिट करना वा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तुसी लिखोगे अमाउंट टू बी
क्रैडिटिड डैबिटिड, क्योंकि वो इनकम च क्रैडिट होना वा तो एक्सपेंस के विच डैबिट होना वा। डैबिटिड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये चीज़ तुहाडी जिहड़ी आ निकल के आएगी। तुसीं इहनूं चंगी तरह कर लेना, बहुत ईजी आ। आपां एक एग्जाम्पल करके देख लैंदे आ, बड़ा सौखा, तुहानूं समझ जिहड़ी आ वो लग जाएगी। देखो किस तरह पहली एग्जाम्पल जिस तरह आपां गल करके वेखदे हाँ कि वो कहंदा पिया वा कि ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ महक क्लब कहंदा पिया वा 31 दिसंबर 2019 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 2650 रुपये। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2650 रुपये ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2650 रुपये। ਹੁਣ 2650 रुपये ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਆ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ करना। हुण ये चीज़ जिहड़ी है तुहानूं गिवन आ, जो आ चीज़ गिवन है तो तुसीं कैलकुलेट करनी आ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दी डैबिट साइड ते जिहड़े एक्चुअल च तुहाडे कोल एक्सपेंस आने वो किस तरह वा, वो आ एक्सपेंस होणगे जिहड़े इन्हां विचों सारियां चीज़ां ट्रीटमेंट करन तो बाद आउणगे। हुण देखो तुहाडे कोल उहने कहा वा कि एक्सपेंस पेमेंट साइड के उत्ते जिहड़े तुहानूं टोटल दिते ने रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के मुताबिक 2650 ने। टैलीफोन एक्सपेंसिस जिहड़े आ प्रीपेड टैलीफोन एक्सपेंसिस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ते एंड ऑफ द ईयर दिते ने दोवें। इहदा मतलब बिगिनिंग तुहानूं दिते होए ने 750 ते क्लोजिंग दिते होए ने तुहानूं 420। ये किस तरह पता लगा तुहानूं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ पुत पहलों आ रही उन्हें जिहड़ी बिगिनिंग पहलों लिखी तो बिगिनिंग यही होएगी, जेकर उन्हें एंड बाद चो लिखा तो एंड यही होएगा। टैलीफोन एक्सपेंसिस भी इस तरीके नाल ही और जिहड़े उन्हें लिखे आ टैलीफोन एक्सपेंसिस एट द एंड, और जेकर दिते आ आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ते एंड, बिगिनिंग जिहड़े पहलों आ, एंड जिहड़े आ वो बाद चो। ये सम जिहड़ा तुहाडे कोल बड़ा सौखा हो जांदा वा, तुसीं जेकर इहनूं करना चाहो तो बड़े ईजी वे नाल कर सकदे हो। देखो किस तरह तुहानूं हुण एक्चुअल अमाउंट जिहड़ी आ वो दित्ती गई आ, एक्चुअल पेमेंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दित्ती गई है 2650 रुपये। ठीक है, 2650 रुपये देती। उस तो बाद वो तो तुहाडे कोल आउटस्टैंडिंग तुहानूं एंड ऑफ द ईयर भी दित्ती आ, ते आउटस्टैंडिंग जिहड़ी तुहानूं वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी जिहड़ी आ वो दित्ती गई है। तो तुसीं वो दोवें चीज़ां जिहड़ियां वा उहनूं लैके चलना वा। किस तरीके नाल ट्रीट करदे आ आपां इहनूं, तुहाडे कोल आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर जिहड़ी दित्ती गई आ वो चीज़ हैगी है तुहाडे कोल आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ ईयर 320 रुपये तुसीं वेख सकदे हो, ते जिहड़ी बिगिनिंग हैगी आ आउटस्टैंडिंग ओपनिंग जिहड़ी दित्ती होई आ वो दित्ती है 470 रुपये। इस तरीके दे नाल जेकर तुसीं गल करदे हो, तुसीं हुणे सम पढ़िया ही आ कि जे प्रीपेड ओपनिंग दित्ती होई आ ते प्रीपेड ओपनिंग तुहानूं दित्ती होई है 750 रुपये, ते जेकर क्लोजिंग प्रीपेड दित्ती होई है तो दित्ती 420 रुपये। तुसीं इन्हां दोवां चीज़ां नूं लैके चलदे हो। सब तो पहलों जिहड़ी आउटस्टैंडिंग एंड जिहड़ी आ उन्हां ते प्रीपेड ओपनिंग जिहड़ी आ उन्हां दोवां दा टोटल करदे आ ते 1070 रुपये। जेकर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आ ते प्रीपेड आ उन्हां दोवां दा टोटल करदे आ ते 890 रुपये। हुण इन्हां दा जेकर आपां एडजस्ट करिए ये तुहाडे कोल बन जांदा वा 3720 रुपये 3720, ते इन्हां नूं माइनस करके वेखीए ते तुहाडे कोल लगभग बच जांदा वा 2830। इहदा मतलब आपां नूं आ चीज़ जिहड़ी आ वो गिवन आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਚਦਾ ਪਿਆ 2830 ਰੁਪਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2830 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 2800। ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2830 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।